हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो अगर आपने भी मई में एग्जाम्स दिए हैं, चाहे सीए इंटर के चाहे सीए फाइनल के, और माइंड में कहीं पे भी थोड़ा सा ऐसा डाउट है कि एग्जाम्स शायद उतने अच्छे नहीं गए जितने सोचा था, रिजल्ट को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि पता नहीं क्या बनेगा। अब उस हिसाब से आगे का क्या और कैसे डिसाइड करें, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग सिचुएशन होगी। किसी ने सिंगल ग्रुप दिया होगा, ऑलरेडी दूसरा ग्रुप क्लियर होगा, हो सकता है बहुत ग्रुप्स दिए हों। ये भी हो सकता है कि सिंगल ग्रुप दिया है लेकिन अभी दूसरा ग्रुप पेंडिंग है जो अभी आगे देना था, लेकिन जो ग्रुप दिया है ना, जो ग्रुप अभी दिया है उसमें अब डाउट लगने लग गया है। अब उसको रिवाइज करें या जो नया ग्रुप सोचा था आगे देना है उसके बारे में सोचें, उसकी क्लासेस लें, क्या करें। डाउटफुल सिचुएशन हो गई है। मैंने ये सारी सिचुएशंस को इस वीडियो में कवर किया है और इसका प्रॉपर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। सारी क्लैरिफिकेशन है वीडियो में। लेकिन एक चीज आपको और बता दूं कि क्लैरिफिकेशन तो आपको पूरी मिल जाएगी, फिर भी आपकी अगर कोई भी क्वेरी पेंडिंग रह जाती है, माइंड में कोई सिचुएशन पेंडिंग रह जाती है कि जिसको मैं अगर ना कवर कर पाया बाई चांस, तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख देना। आपने देखा होगा कि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस मैंने डाली हैं, ऑलमोस्ट अपनी तरफ से कोशिश है कि किसी भी कमेंट की, जो भी बच्चे की क्वेरी है, वो मेरे से रिप्लाई करनी रह ना जाए। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि जैसे मैसेज आता है जल्दी से जल्दी उसकी रिप्लाई कर दूं। तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखोगे ना, तो साथ में मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है कि आप कमेंट लिखने से पहले अपना यहां पे नाम मेंशन कर दिया करो कमेंट में, और अभी आप सीए इंटर या फाइनल लेवल में हो, और साथ में अपनी सिटी। इससे मुझे ये हेल्प मिल जाएगी कि जैसे आपने पहले भी किसी वीडियो में कमेंट किया, कोई क्वेरी थी, इसमें दोबारा किया, मेरे को पता चल जाएगा कि रेगुलरली कौन से बच्चे सुन रहे हैं और वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक तो ये होगा कि मैं उनका कोई भी मैसेज ऐसे ना हो कि कोई क्वेरी आ रही है वो मेरे से रह जाए, रिप्लाई ना हो। मेरे को पता होगा कि हाँ ये बच्चा रेगुलरली देख रहा है, तो मैंने ध्यान देना है कि उसकी कोई माइंड में क्वेरी तो नहीं आई, मैं उसको है ना सॉल्व कर दूं। और मेरे को याद होना शुरू हो जाएगा आपके नाम से, आपकी सिटी से, कि हाँ ये बच्चा रेगुलर है। ये ध्यान रखना, आप साथ में लिख दिया करो। और टेलीग्राम चैनल मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है, थोड़े दिन पहले मैंने बनाया था, सीए स्टडी विद प्लानिंग, याद से ज्वाइन कर लेना। काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन यहां पे आपके लिए बस स्टार्ट होने लगी है 2-4 दिन में। बाकी जो बच्चे कहते हैं कि उनको कोई पर्सनल मेंटरशिप ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट मेंशन की हुई है, वहां पे बल्कि एक न्यू सर्विस भी लगाई है, स्मार्ट स्टडी विद स्मॉल स्टेप्स। अगर किसी को लगता है कि कुछ पर्सनल लेवल पे जरूरत है तो आप जाके जरूर चेक कर लेना, ये काफी यूजफुल है जो न्यू सर्विस मैंने ऐड की है, स्मार्ट स्टडी विद स्मॉल स्टेप्स। चलो अब मेन जो पर्पज है वीडियो का उस पर आते हैं। पहले तो मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी में वो बच्चे जिन्होंने जैसे अभी एक ग्रुप दिया है मे के एग्जाम्स में, ठीक है, और उनका यही ग्रुप पेंडिंग है, दूसरा ग्रुप ऑलरेडी क्लियर्ड है, जो ग्रुप दिया है वही पेंडिंग है। लेकिन अभी ये ग्रुप दिया चाहे इंटर का है चाहे सीए फाइनल का है, लेकिन जो ग्रुप दिया है उसमें थोड़ा सा माइंड में डाउट आ रहा है कि एग्जाम्स उतने अच्छे नहीं गए, पता नहीं रिजल्ट का क्या बनेगा, लेकिन ग्रुप जो दिया बस वही पेंडिंग है। अब दूसरी कैटेगरी, दोनों ग्रुप्स पेंडिंग है, दोनों दे दिए हैं, लेकिन अब माइंड में डाउट है। थर्ड कैटेगरी, देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो थर्ड कैटेगरी है ना, सबसे ज्यादा माइंड में कंफ्यूजन ऐसे बच्चों की होगी जो थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। तो चाहे आपकी फर्स्ट कैटेगरी है चाहे आपकी सेकंड कैटेगरी है, मैंने इस वीडियो में मेन जो एक्सप्लेनेशन रखी है वो थर्ड कैटेगरी को रखा है। उसका रीजन ये है कि मुझे था कि अगर मैं थर्ड कैटेगरी को सारा एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपर, मैंने डे वाइज नीचे काफी क्लियर क्लैरिफिकेशन दी हुई है कि आप कैसे करो, तो जिनका मतलब जिनकी सिचुएशन कैटेगरी 1 या 2 में आ रही है उनको फुल क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप थर्ड वाले का पूरा सुन लो, आपका बीच में सारा कुछ कवर हो जाना है। थर्ड में क्या है, सिंगल ग्रुप दिया अभी, ठीक है, लेकिन दूसरा ग्रुप पेंडिंग है। मान लो फर्स्ट ग्रुप दे दिया है, अभी दूसरा ग्रुप पेंडिंग है, जिसके बारे में मुझे था कि मैंने सितंबर में अच्छे से पढ़ के एग्जाम दे देने हैं, लेकिन अभी जो ग्रुप 1 के एग्जाम दिए हैं मेरे से वो ज्यादा अच्छे गए नहीं। अब मेरे को उसी में डाउट लग रहा है। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रही, सोचा तो मैंने था कि एग्जाम देने के बाद ग्रुप 2 पर फोकस करेंगे। अब क्या हो गया कि
अब ग्रुप 2 का भी काम काफी पेंडिंग है, बीच में 1 का माइंड में घूम रहा है कि इसको दोबारा रिवाइज करें या रिजल्ट आने पर ही सोचें क्या करें, है ना। ऐसी सिचुएशन होती है। सारा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको देता हूं कि देखो हम क्या कर सकते हैं। एक एग्जांपल सिचुएशन यहां पे मैंने क्रिएट की हुई है कि जैसे मैंने ग्रुप 1 के एग्जाम्स दिए, ज्यादा परफॉर्मेंस से मैं खुश नहीं हूं, ठीक है। प्लान था हमारा सितंबर में ग्रुप 2 के एग्जाम्स देने का, उसका सिलेबस नहीं पूरा कवर्ड है, ये सिचुएशन होगी हमारी। अब देखो कंक्लूजन इसका क्या निकालें। मैंने लिया है कि हमारे पास जून का मंथ, जुलाई का मंथ और अगस्त का मंथ। अब इन 3 महीनों में मैंने डेज कितने कवर किए हैं, मेरी बात सारी ध्यान से सुनना, तीनों कैटेगरीज को समझ आ जाएगी। मेन फोकस मैंने कैटेगरी 3 को रखा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा सिचुएशन उनकी मुश्किल होगी मेरे हिसाब से। जून में मैंने दिन रखे हैं 30, जुलाई में चाहे हमारे पास 31 डेज है, मैंने फिर भी 30 ही लिए हैं, ठीक है, एक दिन छोड़ दिया। अगस्त में मैंने सिर्फ 15 डेज लिए हैं, बाकी मैंने आगे के दिन इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि जो भी हम कवर करेंगे उसको रिवाइज भी तो करना है ना। तो बाद का टाइम 15 अगस्त के बाद मैंने अभी छोड़ दिया, उसको मैं बीच में नहीं कवर कर रहा है। वैसे भी मेरी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे प्लान्स आते रहने हैं जिसमें मैंने साथ साथ गाइड करते रहने हैं। तो अभी मैंने 30 डेज जून के, 30 जुलाई के, अगस्त के 15, मतलब मैंने यहाँ पे 75 डेज का टाइम पीरियड जो है वो अभी यूज किया है आपको समझाने के लिए कि अगर हमारे पास 75 डेज का टाइम है, ठीक है, 75 डेज का टाइम है। अब आगे 2 सिचुएशंस में मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। अब फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि हम क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, अगर मैंने ग्रुप 1 के एग्जाम्स दिए, है ना, एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने ग्रुप 1 के एग्जाम्स दिए मई में, अब मेरे को उसमें कितनी प्रॉब्लम है। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं, देखो हम एग्जाम देने जब जाते हैं तो एक छुट्टी में सारा सब्जेक्ट रिवाइज करके चले जाते हैं, एक छुट्टी में रिवाइज करके चले जाते हैं। अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि एक छुट्टी की बजाय 5 छुट्टियां आएंगी, उसको लगेगा फिर मैं अपनी पोजीशन को काफी स्ट्रांग कर पाऊंगा, मैं अच्छी रिवीजन कर लूंगा, लगेगा ना। क्योंकि उस वक्त पर अंदर से इतना चार्ज होता है बंदा कि 5 छुट्टियां अगर आ जाएं, मैं दिन रात पढ़ लूंगा, मैं पास होने की पूरी कोशिश करूंगा। जो चीजें छोड़ी हुई थी शायद उनको भी कुछ ना कुछ लेवल पे अपने आप कवर कर लूंगा। अब अगर मैं सोचूं, अब ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, अब जो चीज मैं बोलने लगा हूं ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर मैं ये सोचूं कि अगर मैं जो भी मैंने ग्रुप दिया है अभी मई में, फॉर एग्जांपल मैंने ग्रुप 1 दिया, अगर सपोज कर लो, अगर मैं अब उसके अपने तीनों सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना चाहूं, तो अब अगर मैं पर सब्जेक्ट 5 दिन दे दूं, क्या मेरा वो सब्जेक्ट 5 दिन में रिवाइज हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन दौड़ेगा कि क्या 5 दिन में आपने जो भी ग्रुप दिया है उसका एक एक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को अगर मैं 5-5 दिन दे दूं, मतलब ओवरऑल 15 डेज। अब माइंड में ये आएगा अगर 5 दिन में करना है तो हो जाएगा। पहले ये सोचना हो जाएगा चलो 5 दिन में, क्योंकि छुट्टी में एक दिन में रिवाइज करके भी एग्जाम दिया, अगर एग्जाम देने गए थे तो कुछ तो तैयारी करके गए होंगे। हाँ, अगर हम ये सोचे कि हमने तो तैयारी करी नहीं थी तो मैं 5 दिन में नहीं रिवाइज कर सकता, फिर वो सिचुएशन अलग है। फिर ऐसी सिचुएशन है तो फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि कितने उस कैटेगरी में स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा इसमें आएंगे कि रिवीजन उस लेवल पे नहीं हो पाई शायद एंड पे जाके, लेकिन 5 दिन होते तो शायद हो जाती। तो 5 दिन अगर अब हर सब्जेक्ट को देने, और मैंने साथ में एक अज्यूम किया है, अब ये डिपेंड करता है हर बच्चे की अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे, कि अगर मैं हर रोज जो मतलब वो 5-5 दिन नहीं लगाऊं, अगर मैं रोज 15 घंटे पढ़ता हूं, देखो मैं फिर से बोलूं, कोई भी ये ना सोचना कि 15 घंटे ये तो इम्पॉसिबल है। हो सकता है किसी के लिए पॉसिबल भी हो सकता है किसी के लिए ना पॉसिबल हो सकता है कोई सोचे मैं 12 से ज्यादा नहीं पढ़ सकता। लेकिन बात तो ये हो रही है कि 75 डेज में हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने अज्यूम किया है कि बात पूरी सुन लो, 15 घंटे अगर मैं रोज लगाता हूं, 15 घंटे रोज, ठीक है, तो 5 दिन में रोज 15 घंटे अगर पढ़ता हूं, तो क्या मेरा अपने ग्रुप का जो मैंने अभी दिया उसका एक सब्जेक्ट अगर रिवाइज हो पाता है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो मैं 15 दिन में अपने पूरे ग्रुप को रिवाइज कर लूंगा, 5 दिन पर सब्जेक्ट, ठीक है,
पूरे ग्रुप के 3 सब्जेक्ट्स हैं तो मैं 15 दिन में उनको रिवाइज कर लूंगा। और कंडीशन मैंने यहां पे जो एक अजम्पशन ली है कि रोज अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर मैं रोज यहां पे पूरे 15 दिन 15 घंटे के हिसाब से डेली स्टडी करता हूं तो मेरे 225 घंटे मींस 225 आवर्स मेरे ओवरऑल निकल रहे हैं, जो मैं अपने जो भी ग्रुप दिया मैंने, फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 को लगाने वाला हूं कि मैं अपने 225 आवर्स ग्रुप 1 को लगाऊंगा। अब 225 आवर्स मैंने निकाला कि अगर मैं लगाऊं, पहले ये सोच लेना कि क्या 15 घंटे रोज पॉसिबल है, और ये भी सोचना कि क्या 15 घंटे अगर मैं टाइम ले रहा हूं तो 5 दिन साथ ले रहा हूं तो 75 आवर्स पर सब्जेक्ट आ रहे हैं, क्या 75 आवर्स पर सब्जेक्ट देके आप रिवाइज कर पाओगे? अगर आपको ये कैलकुलेशन आपके हिसाब से नहीं मैच हो पा रही, आपको लग रहा है कि मैं रोज 15 घंटे नहीं बैठ सकता, मेरा 5 दिन में भी नहीं रिवाइज होना, तो पहले ये सोचना कि आपके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है। लेकिन यहां से आपको सारी हेल्प मिल जाएगी कि आप कैसे सोचो। ठीक है, हमारे 225 घंटे आ गए। अब सबसे पहली बात कि अगर आपकी कैलकुलेशन इसके साथ मैच करती है थोड़ा सा कम ज्यादा करके, तो क्या आप इस वे से अब स्टार्ट कर सकते हो? ठीक है, ऐसे स्टार्ट करते हैं। या फिर मुझे पता है एक और सिचुएशन होगी माइंड में, आपके पास एक और सिचुएशन क्या होगी, अगर मैं बोलूं हाँ ठीक है, अगर हो सकता है तो पहले 15 दिन लगाकर अपना एक ग्रुप जो भी दिया उसको दोबारा रिवाइज कर लो। लेकिन अब कुछ बच्चों की ये सिचुएशन होगी कि मैंने तो ग्रुप 2 को पढ़ना स्टार्ट कर लिया है, या अभी क्लासेस चल रही हैं, या मैंने अभी ग्रुप 1 को नहीं पढ़ना, मैंने पहले ग्रुप 2 को थोड़ा सा कवर करना है। तो उस केस में अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है कि ग्रुप 2 पर फोकस हो रहा है, तो आपको यह प्लान करना है कि आप 15 दिन का जो मैं ऊपर कह रहा हूं ग्रुप 1 को लगाने का हम प्लान बना रहे हैं, उसका एक स्लॉट डिसाइड कर लो कि वो 15 दिन आप कहां पे दोगे। ठीक है, अभी ग्रुप 2 पढ़ रहे हो, जब ग्रुप 2 के बारे में पढ़ने का पहले प्लान कर रहे हो, तो जो भी मैंने ऊपर 75 डेज निकाले थे, ये आप अपने हिसाब से सोच लो कि उसमें आपने जो 15 दिन ग्रुप 1 को देने हैं वो कहां पे देने हैं, 1 जून से 15 अगस्त का जो हमने ऊपर टाइम लिया था, है ना। कंक्लूजन दे दूं एक बार कि क्या हमने निकाला कि अगर 15 दिन में ग्रुप 1 को मैं अच्छे से रिवाइज कर सकता हूं तो वो 15 दिन या तो पहले दे लूं, अभी अगर पहले ग्रुप 2 को देख रहा हूं, उसका काम चल रहा है, फोकस उधर करना है, तो वो 15 दिन मैं कहां पे निकालूंगा। क्या जो मैं ग्रुप 2 देख रहा हूं, ग्रुप 2 कवर कर रहा हूं अब कमिंग अटेम्प्ट के लिए, क्या उसमें कहीं ना कहीं ये मैं 15 दिन एडजस्ट कर पाऊंगा? और 15 दिन भी 15 घंटे के हिसाब से अगर मैंने निकाले हैं तो वो अपने हिसाब से देख लेना कि मैं तो रोज 10 घंटे दे पाऊंगा या 12 दे पाऊंगा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। और ये भी देखना कि अगर मैं रोज 10-12 घंटे देता हूं और मेरा सब्जेक्ट कितना वीक है, तो उस हिसाब से मेरा 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में कितने दिन लेगा, उस हिसाब से आप ये एडजस्ट करना। अब रही ऑप्शन 2, ये तो होगी थी कि एक स्लॉट दे लो ग्रुप 1 को। दूसरी ऑप्शन है कि दोनों को साथ साथ चलाना है। अब इसमें कैसे है मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हमने अभी ऊपर ऑप्शन 1 में क्या देखा था कि हम 5 दिन दे रहे हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट को। अभी ऊपर हमने देखा जो ऑप्शन 1 में 15 घंटे डेली हमने निकाले थे, मींस हमारे पास पर सब्जेक्ट 75 आवर्स आ रहे थे। हमने ये निकाला ना कि पर सब्जेक्ट 75 आवर्स आ गए, ऊपर हमने अभी किया जैसे, ठीक है। उस बेसिस पर अगर मैं ये कोशिश करूं कि अगर मैं डेली 3 से 4 घंटे अपने ग्रुप 1 के हर सब्जेक्ट को देना शुरू कर दूं, एक एक करके, मान लो मैंने पहला सब्जेक्ट उठाया, मैं बोलूं कि मैंने कॉन्टिन्यूसली 5 दिन नहीं देने, 15-15 घंटे वाला प्लान मैंने नहीं फॉलो करना, रोज रोज बैठने वाला, मैं रोज के 3-4 घंटे बैठता हूं। अगर मैं रोज के 3-4 घंटे बैठता हूं, फिर मेरा सीन क्या होगा, बाकी टाइम मैं ग्रुप 2 को देता रहूंगा, 3-4 घंटे मैं ग्रुप 1 को लगाना शुरू कर देता हूं जो मैंने अभी दी है। फिर सीन क्या होगा, वो सीन भी मैंने बनाया हुआ है कि देखो अब यहां पे बात क्या है कि अगर मैं 3 से 4 घंटे का कुछ कैलकुलेशन अपने माइंड में लेके चलता हूं, डेली ग्रुप 1 को दोबारा रिवाइज करने को लगाता हूं, तो अगर मैं 20 डेज 3 घंटे रोज देता हूं तो 60 आवर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर 20 डेज रोज 4 घंटे बैठता हूं अपनी रिवीजन के लिए ग्रुप 1 की, तो 80 आवर्स आ रहे हैं। हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, हमारे को पर सब्जेक्ट
75 आवर्स चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरी कैलकुलेशन से कहीं ना कहीं मैच करते हो, 75 आवर्स चाहिए। तो अगर मैं डेली 3 से 4 घंटे देना शुरू करूं तो 20 डेज अगर हो जाएंगे, अगर डेली 3 घंटे लगे तो मेरे 60 घंटे बन गए, अगर डेली मेरे 4 घंटे लगे तो मेरे 80 आवर्स बन गए। हमें 75 आवर्स चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ मैच कर जाएगा। तो इसको अगर मैं देखो, अब हो गया, या तो एक स्लॉट दे लें पूरा, या फिर डेली बेसिस पे रखें। अब डेली बेसिस पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ना हो कि डेली 3-4 घंटे देना शुरू कर दें और ये ध्यान ही ना रखें कि 20 डेज से पर सब्जेक्ट ज्यादा हो रहे हैं, फिर ये ना हो कि दूसरे सब्जेक्ट का टाइम यूज करना शुरू कर दें, क्योंकि स्लॉट वाले में तो प्रेशर आ जाएगा 5 दिन में हो क्यों नहीं रहा। यहां अगर आपने 6 या 7 रखे हैं, डेली 12 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें हो क्यों नहीं रहा। यहां पे टाइम लंबा खिंच जाना, माइंड में नहीं आना। तो मैंने यहां पे फिर से आपके लिए एक कंपैरिजन भी बनाया हुआ है कि अब दोनों जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है, कि ये ना हो कि कंफ्यूजन आ जाए। ओवरऑल क्या है, पहला वे क्या था, डायरेक्टली 5 दिन के हिसाब से, ठीक है, 15 घंटे अगर हम डेली आउटपुट निकालें कि हर सब्जेक्ट को 5-5 दिन देना शुरू कर दें, 15 घंटे की आउटपुट रखें, तो उस हिसाब से 5 दिन एक सब्जेक्ट को, रोज 15 घंटे, हमारे पर सब्जेक्ट 75 आवर्स बन गए। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट्स हैं तो हमारे पास टोटल 225 आवर्स आ गए। हमने निकाला था कि 15 दिन में हमने इतना टाइम यूज करना है। पूरा ग्रुप हम रिवाइज करके फिर ही आगे का कुछ सोचते हैं। दूसरा ये था, या तो पूरा रिवाइज करके सोचें, या फिर अगर सिर्फ ग्रुप 2 देख रहे हैं तो ये 15 दिन का स्लॉट कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। फिर दूसरा क्या था कि अगर डेली 4 घंटे लगाएं, मान लो अगर डेली 4 घंटे लगाएं, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर ये लिखा हुआ था कि 3 से 4 घंटे डेली, ठीक है, मैंने एक बार आपको 3 से भी कैलकुलेट करके दिखाया था, 4 से भी कैलकुलेट करके दिखाया था, तो मैंने यहां पे 4 ले लिया कि अगर डेली 4 घंटे लगाते हैं तो अगर 20 डेज पर सब्जेक्ट लेकर चले हम, 20 डेज पर सब्जेक्ट, तो इसका मतलब हमारे पर सब्जेक्ट 80 आवर्स आ गए। हमें चाहिए 75, हमारे पास 80 आ गए। 20 दिन 4 घंटे पर सब्जेक्ट को लगा दिए, तो यहां पे 3 सब्जेक्ट्स का टाइम हमारा आ गया 240 आवर्स। मतलब वहां से हमारे पास कितने, ये 15 घंटे ज्यादा ही आ गए। तो डे हमने 20 डेज पर सब्जेक्ट रखे हैं, तो हमारे ओवरऑल 60 डेज हो गए। ये साइड बाय साइड चलेगा। लेकिन अब ये जो सारी कैलकुलेशन है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, फाइनल डिसीजन आपका कब आएगा, जब आप ये सही कैलकुलेट कर लो कि आपको कितने दिन चाहिए ग्रुप 1 की, जो भी आपने ग्रुप दिया उसकी रिवीजन के लिए, उसके डेज सही निकालो, और उसके बाद आप कितने घंटे रोज बैठ सकते हो, आप ये अपनी कैलकुलेशन करो। जब ये कैलकुलेशन सही कर लोगे, उसके साथ आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप 1 पे आपको कितना फोकस करना है और कैसे करना है, और साथ साथ ग्रुप 2 को कैसे एडजस्ट करना है। अब ये सारा सुनने के बाद मुझे लगता है कि जिनका एक ही ग्रुप पेंडिंग था और उन्होंने वो एक दिया है, सारा क्लियर हो जाएगा क्या करें, है ना। जिनके दोनों ग्रुप पेंडिंग है, दोनों दे दिए हैं, उनको भी मेरे ख्याल से सारा समझ लग गया होगा कि अब कैसे सोचा जाए आगे का। लेकिन फिर भी अगर माइंड में कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि साथ में अपना नाम, जो भी आपका लेवल है, अभी इंटर या फाइनल, वो मेंशन कर देना, सिटी मेंशन कर देना, फिर कमेंट लिखना। मेरे को आगे आगे इजी हो जाएगा जब आपके कमेंट्स रेगुलरली आते रहेंगे। तो टेलीग्राम चार्ट से ज्वाइन कर लेना। कोई भी पर्सनल मेंटरशिप का कुछ माइंड में चल रहा है तो देख लेना, अगर आपको कुछ लगे कि ऐसा कुछ है आपके काम का जो भी है। तो दोबारा मिलता हूं शाम को आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।